हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है कार्तिकेय की। कार्तिकेय जो भगवान शिव के पुत्र हैं। हिमालय की पवित्र वादियों में जहाँ देवताओं का निवास माना जाता है, वहीं एक समय ऐसा आया जब समस्त देवगण भयभीत थे। असुर राज तारकासुर अत्यंत पराक्रमी और तपस्वी था। उसने घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान पाया कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकेगा। उस समय शिवजी गहन तप में लीन थे। देवताओं के लिए यह संकट की घड़ी थी, क्योंकि तारकासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार आरंभ कर दिए थे। वह शिव भक्त था, परंतु शक्ति और अहंकार ने उसके हृदय को कठोर बना दिया था। देवताओं ने प्रार्थना की और समय आया जब शिवजी और माता पार्वती के यहाँ एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। तेजस्वी, साहसी और अद्वितीय योद्धा कार्तिकेय। उन्हें स्कंद और मुरुगन नामों से भी जाना जाता है। बाल्यकाल से ही उनमें अद्भुत शौर्य था। देवताओं ने उसे देव सेना का सेनापति बनाया। जब कार्तिकेय युवा हुए, देवताओं ने उन्हें तारकासुर के अत्याचारों के बारे में बताया। कार्तिकेय का हृदय धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ था। उन्होंने प्रण लिया कि वे अधर्म का अंत करेंगे। युद्ध भूमि सजी, आकाश में देवगण खड़े थे, धरती कांप रही थी। तारकासुर विशाल और बलशाली था। वह शिव का नाम जपते हुए रणभूमि में उतरा। कार्तिकेय ने देखा, यह कोई साधारण असुर नहीं, बल्कि शिव का परम भक्त है। उनके मन में क्षण भर के लिए द्वंद्व उत्पन्न हुआ। क्या मैं एक शिव भक्त का वध करूं? उन्होंने मन ही मन सोचा, परंतु फिर उन्होंने विचार किया कि यदि कोई भक्त होकर भी अधर्म करे, तो क्या उसका संरक्षण उचित है? क्या धर्म की रक्षा सर्वोपरि नहीं? युद्ध आरंभ हुआ। घंटों तक भयंकर संग्राम चला। अंततः कार्तिकेय के दिव्य शक्ति से युक्त भाले ने तारकासुर का वध कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ। देवताओं ने जय जयकार की, परंतु कार्तिकेय का मन शांत नहीं था। उन्होंने तारकासुर के निष्प्राण शरीर को देखा। उनकी आंखों में करुणा भर आई। वह अधर्मी था, परंतु शिवभक्त भी था। क्या मैंने पाप किया? उनका हृदय भारी हो गया। वे सीधे क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु के चरण कमलों में नतमस्तक हुए। हे नारायण, मैंने धर्म की रक्षा के लिए तारकासुर का वध किया, परंतु वह शिवभक्त था। मेरे हृदय में पश्चाताप है, मुझे मार्ग दिखलाइए। विष्णु मुस्कुराए। हे स्कंद, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है, यही तुम्हारी महानता है। धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य था। भक्त होना महान है, परंतु यदि कोई अपने वरदान और शक्ति का दुरुपयोग करे तो उसका अंत आवश्यक हो जाता है। कार्तिकेय ने विनम्रता से पूछा, परंतु इस अपराध बोध से मुक्ति कैसे मिले? विष्णु बोले, जहाँ तुमने तारकासुर का वध किया, वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करो। अपने पिता की उपासना करो। इससे तुम्हारा मन शुद्ध होगा और संसार को यह संदेश मिलेगा कि धर्म और भक्ति का संतुलन आवश्यक है। कार्तिकेय उसी स्थान पर लौटे। उन्होंने गंगा जल से भूमि को पवित्र किया। वे स्वयं ध्यान मग्न होकर शिव का स्मरण करने लगे। अपने हाथों में उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। अपने हाथों से उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने पुनः स्तुति की। तभी स्वयं शिवजी प्रकट हुए। बोले, पुत्र, तुम्हारे मन में जो करुणा है वही सच्ची भक्ति है। धर्म की रक्षा में किया गया कार्य कभी पाप नहीं होता। कार्तिकेय के नेत्रों से आंसू बह निकले। पिताश्री, मुझे क्षमा करें। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तुम्हारा यह कार्य युगों युगों तक लोगों को सिखाएगा कि कर्तव्य और करुणा साथ साथ चल सकते हैं। उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बना। लोग वहां आकर प्रार्थना करने लगे। वह स्थान पवित्र तीर्थ बन गया। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि एक योद्धा के संवेदनशील हृदय की है। कार्तिकेय ने हमें सिखाया कि कर्तव्य का पालन आवश्यक है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं,
बल्कि आचरण की शुद्धता है। यदि शक्ति अहंकार बन जाए तो उसका अंत निश्चित है। और एक और बात जो हमने सीखी वो ये कि सबसे महत्वपूर्ण जो ये बात है कि सच्चा वीर वही है जिसके हृदय में करुणा है। तो ये सारे संदेश जो हमें कार्तिकेय से मिले, जब भी हम जीवन में कठिन निर्णय लें और मन में द्वंद्व हो, तो कार्तिकेय की इस कथा से हमें हमेशा याद रहेगा कि हमें कर्तव्य करते समय हृदय में हमेशा करुणा, धर्म और साहस को साथ लेकर चलना है। और इसी तरह से हमारी इस स्टोरी ने हमें काफ़ी बड़े-बड़े लेसन सिखाए हैं, बड़े नैतिक संदेश दिए हैं। पहला, धर्म की रक्षा सर्वोपरि है, चाहे निर्णय कठिन क्यों न हो। दूसरा लेसन जो हमने सीखा, भक्ति केवल वरदान पाने के लिए नहीं, बल्कि सदाचार के लिए भी होनी चाहिए। कर्तव्य निभाने के बाद भी विनम्रता, आत्मचिंतन आवश्यक है। शक्ति और करुणा का संतुलन ही सच्ची महानता है। ये सारे लेसन्स हैं जो हमने आज की स्टोरी से सीखी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।